Welcome to VLearn. This is session 3 of computer oriented numerical methods. So in today's session we are going to discuss about solution of linear algebraic equations. Under this category we are going to discuss about first of all Gauss elimination method. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे Gauss elimination method. After that we are going to discuss the pitfalls of Gauss elimination method. That means pitfall means यहाँ पर क्या क्या कमियाँ थी Gauss elimination method में, उनको हम डिस्कस करेंगे. After that we are going to discuss Gauss elimination method with partial pivoting, and at last we are going to discuss about LU decomposition method. So first of all let us discuss about Gauss elimination method. So one of the most popular techniques for solving simultaneous linear equations is the Gaussian elimination method. सबसे यहाँ पर जो पॉपुलर टेक्निक थी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की वो है गॉस एलिमिनेशन मेथड. सो कार्ल फ्रेडरिच गॉस, अ ग्रेट 19th century mathematician, suggested this elimination method as a part of his proof of a particular theorem. ये जो थ्योरम थी वो सजेस्ट की थी कार्ल फ्रेडरिच गॉस ने 19th सेंचुरी में. ये एक मैथमेटिशियन थे. So computational scientists use this proof as a direct computational method. यहाँ पर जो computational scientists थे उन्होंने इसको as a direct computational method treat किया. So the approach is designed to solve a general set of n equations and n unknowns. हम यहाँ पे क्या अप्रोच यूज करते हैं? हमने अप्रोच यूज किया कि हमारे पास n इक्वेशंस हैं और n अननोन्स हैं, तो उनको हम इजीली इस मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं. Like as you can see here, there are three equations like a11x1 plus a12x2 plus a13x3 up to a1nxn equals to b1. Similarly, the second equation is a21x1 plus a22x2 plus a23x3 up to a2nxn equals to b2. Similarly, the third equation is an1x1 up प्लस an2x2 अप टू annxn इक्वल्स टू bn. तो यहाँ पर हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म्स हैं. इसको हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया. इसको हम जो फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे वो होगी ax इक्वल्स टू b. दैट मीन्स ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में हम यहाँ पर इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू दी मैट्रिक्स. एज यू कैन सी हियर ए में हम क्या करेंगे, ए में हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनके कोफिशिएंट वैल्यूज को हम राइट करेंगे यहाँ पर. एज यू कैन सी हियर a11 a12 अप टू a1n हमने रो बाय रो एलिमेंट्स को सेम एज इट इज कॉपी किया मैट्रिक्स में. सिमिलरली x विल कंटेन्स द वेरिएबल्स. जो हमारे पास x1 x2 अप टू xn है वो हम होल्ड करेंगे x मैट्रिक्स में. सिमिलरली b में हमारे पास आएंगी जो हमारे राइट साइड वैल्यूज हैं इक्वल टू के बाद जो वैल्यूज हैं, दैट मीन्स b1 b2 अप टू bn. इनको हम होल्ड करेंगे एक अनदर मैट्रिक्स में जिसको कि हम डिनोट करेंगे b से. नाउ जो गॉस एलिमिनेशन मेथड होता है इसमें टू स्टेप्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज फॉरवर्ड एलिमिनेशन. सो इन दिस स्टेप द एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस आर अप्लाइड ऑन द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए डिवाइड बाय बी. हम फॉरवर्ड एलिमिनेशन में क्या करते हैं, हमारे जो रो ऑपरेशंस हैं उन पर हम ऑगमेंटेशन परफॉर्म करते हैं टू ट्रांसफॉर्म द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए इनटू अपर ट्रायंगुलर फॉर्म. हम यहाँ पर ये इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि जो हमारा ए मैट्रिक्स है उसको हम अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें. दैट मीन्स जो ऊपर का मैट्रिक्स होगा वो नॉन जीरो होगा और डायगोनल से नीचे का मैट्रिक्स जो होगा वो सभी एलिमेंट्स उसमें जीरो होंगे. नाउ द नेक्स्ट मेथड इज बैक सब्सटीट्यूशन. सो इन दिस स्टेप स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट इक्वेशन ईच ऑफ द अननोन्स इज फाउंड बाय बैक सब्सटीट्यूशन. इसमें हम क्या करते हैं, लास्ट इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं और जितने भी हमारे अननोन्स होते हैं उनको हम फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैक सब्सटीट्यूशन टेक्निक. नाउ हियर इज अ नॉर्मल एग्जांपल ऑफ द गॉस एलिमिनेशन मेथड. एज यू कैन सी हियर, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस.
यहाँ पर लीनियर सिस्टम इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। हमारे पास इक्वेशंस हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 3। सिमिलरली 4x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 इक्वल्स टू 8 एंड 9x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 इक्वल्स टू 7। हमारे पास ये तीन इक्वेशंस थी, इनको हमें सॉल्व करना है यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे ऑगमेंटेशन फॉर्म में राइट करेंगे। दैट मीन्स जो हमारे राइट साइड वैल्यूज थी उनको हमने मैट्रिक्स के अंदर रिप्रेजेंट किया एज यू कैन सी हियर 1 1 1 4 3 4 9 3 4 और ऑगमेंटेशन हमने परफॉर्म किया तो हमें क्या मिला 3 8 7। अब हमने क्या किया, फर्स्ट जो हमारी रो है उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया और फिर सेकंड रो से सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिलेगा। हमने सब्ट्रैक्ट किया, फर्स्ट रो को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 4 मिला, तो 4 minus 4 we'll get 0. Similarly 4 minus 3, that means 3 minus 4 we'll get minus 1, and again 4 minus 4 we'll get 0, and 8 minus 12 we'll get minus 4. Similarly हमने क्या किया, थर्ड रो में भी हमने वही ऑपरेशन परफॉर्म किया, that is subtracting 9 times the first row from the third row. थर्ड रो से हमने फर्स्ट रो को 9 टाइम्स करके सब्ट्रैक्ट किया, दैट मीन्स फर्स्ट रो को हमने 9 से पहले मल्टीप्लाई किया और फिर थर्ड रो से सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिलेगा 1 1 1 0 minus 1 0 0 minus 6 minus 5 एंड 3 minus 4 minus 20। नाउ फिर से हमने इस प्रोसेस को रिपीट किया, दैट इज सब्ट्रैक्टिंग 6 टाइम्स द सेकंड रो फ्रॉम द थर्ड रो। जो हमारी सेकंड रो है उसको हमने 6 से मल्टीप्लाई किया और फिर थर्ड रो से सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिला, विल गेट 1 1 1 देन 0 minus 1 0 देन 0 0 minus 5 एंड इन द फाइनल कॉलम विल गेट 3 minus 4 एंड 4। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इस जो हमारा मैट्रिक्स आया उसको रीस्टोर किया, ट्रांसफॉर्म किया तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 1 1 1 0 minus 1 0 0 0 minus 5। देन वी हैव यूज्ड the variable matrix that is x1 x2 x3 और हमारे जो इक्वल टू में मैट्रिक्स आएगा वो है 3 minus 4 and 4। तो हमें यहाँ से इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या मिला, विल गेट x3 इक्वल्स टू -4 अपॉन 5। सो सॉल्विंग दी सेकंड इक्वेशन को जो हम सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा x2 इक्वल्स टू 4। सो सिमिलरली अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं x2 और x3 की तो हमें मिलेगा x1 इक्वल्स टू 3 minus x2 minus x3। दैट मीन्स हमें वैल्यू जो मिलेगी वो आएगी 3 minus 4 प्लस 4 डिवाइड बाय 5। दैट मीन्स इट विल बी इक्वल्स टू -1 अपॉन 5। नाउ लेट अस डिस्कस द pitfalls ऑफ गॉस एलिमिनेशन मेथड। सो देयर आर 2 pitfalls इन द गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड के दो डिसएडवांटेजेस थे, दो pitfalls थे। फर्स्ट वन इज डिवीजन बाय जीरो, दैट मीन्स इट इज पॉसिबल that division by zero may occur during forward elimination step। इसमें forward elimination steps में division by zero का example आ सकता है, as you can see here। for example for the set of equations 10x2 minus 7x3 equals to 7, हमारे पास यहाँ पर तीन equations हैं। second equation is 6x1 plus 2.009x2 minus 3x3 equals to 3.901, then 5x1 minus x2 plus 5x3 equals to 6। So during the first forward elimination step the coefficient of x1 is 0। हम जब फर्स्ट टाइम इसका फॉरवर्ड एलिमिनेशन करेंगे तो हमें x1 का जो कोफिशिएंट मिलेगा वो 0 मिलेगा एंड हेंस नॉर्मलाइजेशन वुड रिक्वायर डिवीजन बाय 0। इसलिए अब हम जब नॉर्मलाइजेशन करेंगे यहाँ पर तो डिवीजन बाय 0 ऑपरेशन परफॉर्म होगा। Now the second pitfall is round off error। So Gauss elimination method is prone to round off errors। Gauss elimination method में क्या होता है, rounding off errors भी आ सकती हैं। So this is true when there are large number of equations as errors propagate। जब हमारे पास ज़्यादा equations होंगी तो उसमें हम rounding off करते हैं तो एक काफ़ी डिफरेंस क्रिएट करती है आउटपुट में, रिजल्ट में। So also if there is subtraction of almost equal numbers it may create large errors। Now we are going to discuss Gauss elimination method with partial pivoting।
So here we perform the following modification to the Gauss elimination method. At the beginning of each step of forward elimination, a row interchange is done. हम यहाँ पर जब पार्शियल पाइवटिंग की बात करते हैं तो हर एक स्टेप में यहाँ पर बिगनिंग में ही फॉरवर्ड एलिमिनेशन हमें करना होता है टू इंटरचेंज दी रोज. Now if there are n equations, there are n-1 forward elimination step. अगर हमारे पास n equations हैं तो हमारे जो forward elimination steps होंगे वो n-1 होंगे. So at the beginning of the kth step of forward elimination, we find the maximum of akk, ak plus 1k and up to ank. हमें इतने points, इतने maximum values attain होंगी. So that is maximum in magnitude of this elements on or below the diagonal element. हमें जो maximum magnitude मिलेगा वो diagonal के below और above मिल सकता है. So then if the maximum of these values is a pk in the pth row, अगर ये जो a p के वैल्यू आई है हमारी ये pth रो में ये मैक्सिमम वैल्यू है तो हम यहाँ पर एक इंटरवल सेट करेंगे दैट इज p विल बी ग्रेटर और इक्वल टू k एंड लेस और इक्वल टू n. सो आफ्टर दैट देन इंटरचेंज रोज p एंड k. अब यहाँ पर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम रोज को इंटरचेंज करेंगे, p और k जो रोज हैं उनको इंटरचेंज करेंगे. सो the other steps of forward elimination are the same as in the Gauss elimination method. अब आगे के जो steps होंगे वो same as it is होंगे जो कि हमने Gauss elimination method में यूज किए हैं. And the back substitution steps remain exactly the same as in Gauss elimination method. Now here is a normal example. So solve the following linear equations, that is 10 to the power minus 5x plus y equals to 1.0 and x plus y equals to 2.0. So we obtain the new system as, हमने यहाँ पे जो new system create किया हमने वो obtain किया. As you can see here a11 is less than a21. a11 की जो value होगी वो a21 से less होगी. So we interchange the first and second rows. हमने यहाँ पे first और second row को interchange किया. हमने यहाँ पे जो condition लिखी है a11 is less than a21, ये पहले हम इस इक्वेशन को एक मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद कंपेरिजन करेंगे. तो हमें यहाँ पे इक्वेशन मिली है x plus y equals to 2.0 and 10 to the power minus 5 x plus y equals to 1.0. So on elimination we get second equation as y equals to 1.0 kept to 4 places. हम जब यहाँ पर एलिमिनेशन करेंगे तो जो हमारी सेकंड इक्वेशन है वो हमें मिलेगी y equals to 1.0 फोर्थ डेसिमल प्लेसेस तक. So substituting in the first equation we get x equals to 1.0. इसी वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें 1.0 मिलेगा. Now let us discuss about LU decomposition method. So the Gauss elimination method has the disadvantage that the right hand sides are modified during the steps of elimination. Gauss elimination method का क्या disadvantage था? उसका disadvantage ये था कि उसके right hand sides को हमें modify करना पड़ता था during elimination, whereas the LU decomposition method has the property that the matrix modification or decomposition step can be performed independent of the right hand side vector. हम यहाँ पर जब decomposition perform करेंगे तो वो right hand side पर depend नहीं करेगा. So this feature is quite useful in practice. Therefore the LU decomposition method is usually chosen for computation. हम यहाँ पर जब decomposition करते हैं तो वो independent होता है, इसीलिए LU decomposition method को हम basically use करते हैं, choose करते हैं for performing the computation. Now in this method the coefficient matrix into a product of two matrix is written as, अब यहाँ पर जो matrix form है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं like A equals to L U. यहाँ पर जो L है वो lower triangular matrix होता है और जो U है वो upper triangular matrix होता है. Now the original system of equation जो हमारा Ax equals to B है वो हमारा क्या बन जाता है LUX equals to B. Now set Ux equals to Y. अब यहाँ पर हम सेट करेंगे ux equals to y, तो इक्वेशन हमें क्या मिलेगी ly equals to b. Now we are going to solve a numerical here with the help of LU decomposition method. तो हमारे पास यहाँ पर तीन इक्वेशंस हैं. 6x1 minus 2x2 equals to 14, then 9x1 minus x2 plus x3 equals to 21, then 3x1 minus 7x2 plus 5x3 equals to 9. So we write A equals to LU with UII equals to 1. A equals to LU हमने फॉर्मूला लिखा और
यू आई आई की वैल्यू हमने 1 असाइन की. नाउ एज 6 माइनस 2 0, 9 माइनस 1 1 एंड 3 प्लस 7 5, ये हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा इक्वेशन को. एज यू कैन सी हियर L11 देन 0 0, L21 L22 0, L31 L32 L33. ये हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें कि अपर पोर्शन 0 हैं. सिमिलरली अब हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखा, उसमें लोअर पोर्शन सभी 0 हैं. देन हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म किया तो हमें मिला फर्स्ट कॉलम में L11 L21 एंड L31. सिमिलरली सेकंड कॉलम में हमें मिलेगा L11 U12 देन L21 U12 प्लस L22. Similarly L31 U12 plus L32. Then in the third column we'll get L11 U13 then L21 U13 plus L22 U33. After that in the final row we'll get L31 U13 plus L32 U23 plus L33. अब यहाँ से हमें L11 की वैल्यू 6 मिलेगी, L21 की वैल्यू 9 मिलेगी बाय कंपैरिजन एंड L31 की वैल्यू 3 मिलेगी. सिमिलरली कंपैरिजन के ही थ्रू हमने L11 U12 की वैल्यू हमने फाइंड की, हमें मिली -2 एंड सिमिलरली U12 की हमें वैल्यू मिलेगी -1/3. नाउ L11 U13 इक्वल्स टू 0 एंड U13 इक्वल्स टू 0. सिमिलरली कंपैरिजन के थ्रू हमने सारी वैल्यूज को फाइंड आउट किया. अब हम इक्वेशंस में इन वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, like L21 U12 plus L22 will be equals to -2. Similarly L22 equals to -1 plus 3 equals to 2. After that L21 U13 plus L22 U23 equals to 1. so इस तरीके से हम सारी वैल्यूज को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे. नाउ एट लास्ट हमने यहाँ पर L की वैल्यू रिप्रेजेंट की 600 एंड 920 देन 38 प्लस 1. सिमिलरली U की वैल्यू हमने सारी फाइंड आउट कर ली हैं, उनको हमने यहाँ पे पुट किया. सो विल गेट 100 माइनस 1/3 10 देन 0 1/2 एंड 1. अब हमने Ly को डिनोट किया इक्वल्स टू B देन 600 920 38 1 देन y1 y2 एंड y3 की वैल्यूज हमने यहाँ पे फाइंड आउट की विद द हेल्प ऑफ अनदर मैट्रिक्स दैट इज 14 21 एंड 9. इसके इक्वल हमने पुट किया, कंपैरिजन हमने यहाँ पे परफॉर्म किया, हमें क्या मिलेगा, विल गेट y1 इक्वल्स टू 14/6. सिमिलरली 9y1 प्लस 2y2 इक्वल्स टू 21, इससे हमें मिलेगा y2 इक्वल्स टू 1/2 देन 21 माइनस 21 देन सो विल गेट 0. सिमिलरली इसी तरीके से हमने ux की वैल्यू भी फाइंड की, उसके थ्रू हमने x1 x2 x3 फाइंड आउट किए. तो हमारा जो सॉल्यूशन वेक्टर होगा वो होगा 2 -1 और 2. so this is the answer. Now at the end of this session here is an exercise for you. You can try out these questions for yourself. So here the first question is solve using Lewis decomposition method. 6x1 minus 2x2 equals to 14. 9x1 minus x2 plus x3 equals to 21. Then 3x1 minus 7x2 plus 5x3 equals to 9. ये क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है using Lewis decomposition method. After that the next question is solve using Gauss elimination method. यहाँ पर Gauss elimination टेक्निक का यूज करके हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है. सो द इक्वेशंस आर 6x1 minus 2x2 equals to 14, 9x1 minus x2 plus x3 equals to 21 and 3x1 minus 7x2 plus 5x3 equals to 9. So this is the end of today's session. Thank you.